कहानी एक अधूरा ख्वाब। रवि का बचपन बेहद साधारण था। वो एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था, जहां हर घर की कहानी एक जैसी थी। गरीबी, संघर्ष और अधूरे ख्वाब। रवि के पिता किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। लेकिन मौसम की बेरुखी और बिचौलियों की धोखेबाजी ने उनके परिवार को हमेशा कर्ज में डूबा रखा। मां गृहिणी थी, जो घर की छोटी छोटी जरूरतों के लिए दिन भर परेशान रहती। रवि बचपन से ही अपनी किताबों में गुम रहता। गांव के बाकी बच्चों की तरह वो सिर्फ खेल कूद तक सीमित नहीं था। उसे पढ़ाई से लगाव था और सपने थे बड़े शहरों में जाकर बड़ा आदमी बनने के। जब भी वो आसमान में उड़ते जहाज को देखता, उसके मन में एक ही ख्याल आता, क्या मैं भी कभी इतना ऊंचा उड़ पाऊंगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद रवि का कॉलेज जाना मुश्किल था। पिता का कहना था, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, खेती संभालनी है तो गांव में ही संभाल। लेकिन रवि की मां ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल में नए अध्यापक आए। वो शहर से थे और पढ़ाई का महत्व समझते थे। उन्होंने रवि की काबिलियत को पहचाना और उसे आगे पढ़ने की प्रेरणा दी। अध्यापक ने कहा, अगर तुम अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। कोई और तुम्हारे लिए यह रास्ता नहीं बनाएगा। गांव में सालाना मेला लगा था। यह मेला गांव वालों के लिए खास था, क्योंकि इसमें दूर दराज से लोग आते थे। वहीं पहली बार रवि की मुलाकात आरुषि से हुई। वो एक बड़े शहर से आई थी और अपने परिवार के साथ मेला घूमने आई थी। आरुषि और रवि की पहली मुलाकात एक किताबों के स्टॉल पर हुई। रवि वहां खड़ा एक पुरानी कहानी की किताब को उलट पलट कर देख रहा था। जब आरुषि ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें पढ़ना पसंद है? रवि थोड़े झिझके लेकिन जवाब दिया, हाँ, लेकिन यहाँ की किताबें मेरे सपनों से छोटी लगती हैं। यह सुनकर आरुषि को दिलचस्पी हुई। उसने कहा, सपने कभी छोटे बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होना चाहिए। यही वो पल था जिसने दोनों के बीच एक खास रिश्ता बना दिया। आरुषि के साथ बिताए कुछ दिन रवि के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। वो अलग थी शहर की चकाचौंध में पली बड़ी, लेकिन दिल से सादगी पसंद। उसने रवि को सिखाया कि सपनों को कैसे हकीकत में बदला जा सकता है। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग अगर ठान लें तो दुनिया बदल सकते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। दोनों का रिश्ता गहराने लगा, लेकिन दोनों जानते थे कि यह रिश्ता आसान नहीं था। आरुषि एक अमीर घराने से थी और रवि के पास अपनी खुद की जमीन भी नहीं थी। एक दिन आरुषि ने रवि से कहा, अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो तुम्हें गांव छोड़कर शहर जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। रवि के लिए यह फैसला आसान नहीं था। गांव उसका घर था, लेकिन आरुषि की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन रवि ने अपने माता पिता को बताया कि वो शहर जाना चाहता है। पिता ने गुस्से में कहा, शहर जाकर क्या करेगा, खो जाएगा वहां। ये खेत हमारा असली धन है। लेकिन मां ने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा, अगर बेटा उड़ना चाहता है तो हमें उसे परों को काटने का हक नहीं। रवि ने शहर का रुख किया, लेकिन यहां की जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। एक किराए के कमरे में रहते हुए उसने छोटे छोटे काम किए। कभी होटलों में बर्तन धोए तो कभी किताबों की दुकान पर काम किया, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। रात भर पढ़ाई करता और दिन में नौकरी। ये सब करते हुए उसकी आरुषि से बातें ही उसका सहारा थीं। वो फोन पर हर रोज उसे प्रेरित करती। एक दिन उसने कहा, रवि, तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, बस हार मत मानना। कई सालों की मेहनत के बाद रवि ने एक बड़ी परीक्षा पास की। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसने अपने माता पिता को पैसे भेजने शुरू कर दिए और अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाया। रवि अपनी सफलता की खुशी लेकर गांव लौटा, लेकिन गांव पहुंचने पर उसे पता चला कि आरुषि अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे एक गंभीर बीमारी थी जिसे उसने रवि से छुपा रखा था। उसने आखिरी वक्त में अपनी डायरी में लिखा था, रवि, तुम्हारी सफलता मेरा सपना था। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम उड़ो और अपनी पहचान बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, भले ही अब नजर नहीं आऊं। रवि को उस दिन समझ आया कि आरुषि ने उसे सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया था, बल्कि उसके सपनों का हिस्सा बनकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया था।
उसकी यादें और उसका साथ रवि के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। अब रवि हर उस बच्चे की मदद करता है जो सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है। वो हर साल अपने गांव में एक पुस्तकालय चलाता है ताकि कोई और रवि अधूरे ख्वाबों के दर्द से न गुजरे। सपने अधूरे हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की मेहनत कभी अधूरी नहीं जाती।